हेलो दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल बिजनेस की जो लोगों के घर घर से कूड़ा उठाने से शुरू होकर आज लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा के टर्नओवर वाली कंपनी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द कबाड़ी वाला की। द कबाड़ी वाला कैसे कबाड़े से आज लगभग 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के टर्नओवर वाली कंपनी बन चुका है। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, द कबाड़ी वाला की शुरुआत की थी अनुराग कसाटी ने। अनुराग कसाटी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। इनके आर्थिक हालात काफ़ी अच्छे नहीं थे और इनके पिताजी की एक किराना की शॉप थी, जिससे ये उनका परिवार का खर्चा भी चलाते थे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी काम करते थे। लेकिन फिर जैसे तैसे अनुराग कसाटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन जब ये एक दिन कॉलेज से घर लौट रहे थे तो ट्रेन में इन्होंने देखा कि सभी लोग अपने फ़ोनों में व्यस्त थे। कोई फेसबुक चला रहा था, कोई ट्विटर चला रहा था, कोई व्हाट्सएप चला रहा था। सभी किसी न किसी अपने फ़ोन के ऐप में बिजी थे। तभी इनके मन में आइडिया आया कि क्यों ना मैंने भी कोई ऐसा ऐप बनाया होता जिससे कि लोग जिसको यूज़ करते और आज मैं उससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा होता। वहीं से इनके दिमाग में ये एक कीड़ा लग गया कि क्यों ना मुझे भी अपना ही कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्टअप तैयार करना है जिससे कि लोग उसको यूज कर सके और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया जा सके। लेकिन कोई ऐसा यूनिक आइडिया भी उनके पास नहीं था कि जिस पे काम किया जा सके, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को खोलने में लोगों की समस्याओं का हल करते हैं तो वही आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाता है। नहीं तो वैसे तो इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप खुलते हैं और इतने स्टार्टअप डूबते हैं, तो उससे क्या ही फ़ायदा होने वाला था। इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ पकड़ी जाए जिससे लोगों की समस्या का हल भी हो और मेरा प्रॉफिट भी होता रहे। इसी दौरान इन्होंने सड़क पर एक कबाड़ी वाले को जाता देखा और कबाड़ी वाले को देखकर ही इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि कबाड़ा आसानी से बेचा जा सके। क्योंकि इनके पास भी पढ़ाई के दौरान काफ़ी न्यूज़पेपर होते थे, काफ़ी पेपर्स होते थे जो इकट्ठे हो जाते थे और समय पर कबाड़ी वाला नहीं आता था, जिससे ये बेच नहीं पाते थे। तो इन्होंने ये आइडिया लगाया कि क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिससे कि लोग अपने कबाड़े का ऑर्डर बुक कर सकें और उनका कबाड़ तुरंत से उठ जाए और उनका उसको वाजिब जो उसकी कीमत है वो भी तुरंत मिल जाए। और उन्होंने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। लेकिन उनके मन में आइडिया तो आ चुका था, लेकिन उन्होंने इस बात को घर पर नहीं बताया था, क्योंकि अगर वो इस बात को घर पर बताते तो उनके घर वाले भी यही कहते कि क्या तुम्हें इतना पढ़ाई लिखा इसीलिए कि तुम लोगों का कबाड़ा उठाओ या कबाड़ी वाला बनो। इसलिए उन्होंने अपने बिगर घर पर बताए इस काम को चुपके से करना स्टार्ट कर दिया और 2 साल तक केवल अपने और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसको करने लगे। और इसका सिंपल सा आइडिया यही था कि उन्होंने इसका लोगों के बीच में प्रचार किया और अपना एक फ़ोन नंबर दिया कि जिससे भी किसी भी व्यक्ति को अपना अगर कबाड़ बेचना होता था तो वो इनको कॉल पर ऑर्डर देता था और ये ऑर्डर को लेकर वहाँ पर भाड़े की गाड़ी लेकर जाते थे और उसका कबाड़ को लेकर आ जाते थे और अपना एक छोटा सा वेयर हाउस बना रखा था जहाँ पर ये उस कबाड़े को रखकर फिर आगे बड़ी कंपनियों को बेच देते थे। बेसिकली यही इनका फंडा था जो ये फॉलो करते आ रहे थे। अब इनको इस काम को करते करते लगभग 2 साल हो चुके थे और इनके घर पर भी ये पता लग गया था कि अब ये कबाड़ का काम करते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने फैमिली को समझाया, फैमिली को कन्विंस किया और फिर और भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बाद एक अपना साल 2014 में अपने एक दोस्त कविंद्र के साथ मिलकर द कबाड़ी वाला वेबसाइट लॉन्च की, जिससे कि लोग द कबाड़ी वाला वेबसाइट पर जाकर अपने कबाड़ को लिस्ट कर सकते थे और वहाँ पर उसको बेच सकते थे। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। इसके लिए इन्होंने पहले कबाड़ी वालों से मिले, कबाड़ी वालों से हर तरह के कबाड़े के बारे में जाना और उनके जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उस रेट को भी पहचाना, जिससे कि कबाड़ में काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं और सभी कबाड़ का सही रेट जानना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ये काफ़ी सारे ऐसे कबाड़ी वालों से मिले जो पहले से ही मार्केट में मौजूद थे, उनसे सारी जानकारी जुटाई और फिर ये ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लोगों से भी इन्होंने बातचीत की और उनसे भी सारी बारीकियां सीखी, जिससे कि ये कुछ कबाड़ को रिसाइकिल भी कर सकें। कुछ तो ऐसा कबाड़ था जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, उसको तो खाली ये उठाकर बड़ी कंपनियों को बेच देते थे। लेकिन कुछ ऐसा कबाड़ था जिसको ये खुद ही उसको रिसाइकिल करके फिर से बढ़िया करके उसको फिर से कंपनी को नए के दाम में बेच सकते थे। इसीलिए फिर इन्होंने कबाड़ खरीदने के साथ साथ अपना रिसाइकिलिंग का प्लांट भी लगाया, जहाँ पर ये रिसाइकिल होने वाले प्रोडक्ट को रिसाइकिल करते थे और उसको फिर कंपनियों को बेच देते थे, जिससे कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होने लगा और इनकी द कबाड़ी वाला कंपनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और कंपनी के बड़ी होने के साथ साथ ही फिर इन्वेस्टर्स भी इनके साथ जुड़ते गए और इनको पहली फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स ने साल 2019 में की। उस फंडिंग के दौरान इनको 3 करोड़ रुपए मिले थे, जो इन्होंने अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करने में लगाए
और अपनी कंपनी के रिसाइकलिंग प्लांट खोले और अपने जो ये द कबाड़ी वाला वेबसाइट का पूरा कारोबार था इसको एक शहर से भोपाल से निकालकर और भी दूसरे शहरों में इसको पहुंचाने लगे। और द कबाड़ी वाला बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्लास्टिक उठाने का काम भी करते हैं, क्योंकि कंपनियों का रूल है कि अगर उन्होंने 5 टन प्लास्टिक मार्केट में छोड़ा है तो 5 टन ही प्लास्टिक उनको वापस भी लेना होता है, फिर उसको रिसाइकल करके वापस से प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाती है। इसी में द कबाड़ी वाला उनकी हेल्प करते हैं। मार्केट से प्लास्टिक कबाड़ को लेकर वो बड़ी कंपनियों को दे देते हैं और उसमें इनका कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, जिससे कि ये अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। और आज इनकी कंपनी द कबाड़ी वाला स्क्रैप तो उठाती है, बल्कि ये भोपाल नगर निगम के साथ मिलकर एक स्टार्टअप भी चलाती है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल किया जाता है और उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और कंपनी की इन्हीं सफलताओं को देखते हुए कुछ इन्वेस्टर्स ने भी इनको काफ़ी फंडिंग की है। अभी पिछले कुछ महीने मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी रूट वेंचर्स ने इनको लगभग 15 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है, जिससे कि ये अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सकें और भी देश के लिए अच्छे अच्छे कामों को कर सकें। इसीलिए आज कंपनी लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा का सालाना टर्नओवर के साथ बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। और आज इनका कारोबार देश के 5 बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, रायपुर, लखनऊ और नागपुर में चल रहा है और करीब 300 लोग इसमें काम करते हैं। और इनका जो आने वाला विजन है वो भी यही है कि देश के सभी राज्यों में अपने इस कारोबार को फैलाया जाए और छोटे से छोटे गाँव तक भी अपने इस व्यापार को पहुँचाया जाए। तो दोस्तों, ये थी कबाड़ से करोड़पति बनने तक की कहानी। वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।